हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का मैथ्स का जो कल का मिस रह गया था उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में 31 से 37 हमने कवर किया था। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप पी सेंटीमीटर है। जहाँ पी एक पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा संख्या है। पी के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्या है, मतलब पी का कम से कम मान कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा मान कितना होगा, ये हमें बताना है। सिंपल त्रिभुज में 3 भुजा होता है, उसमें 2 भुजा दिया हुआ है और परिमाप भी मालूम नहीं है, पी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पी पूरा पूरा संख्या है। अब आपको बताना है पी का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल देता हूँ। ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक भुजा दिया हुआ है 5 और एक 10। मान लीजिए ये 5 दिया है, ये भुजा मान लीजिए 10 है। और हमें तीसरी भुजा नहीं मालूम है, परिमाप मालूम है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 5 जोड़ 10 जोड़ तीसरी भुजा नहीं मालूम है, तो उसको एसी का एसी ही रहने दीजिए। इक्वल टू क्या है, पी है। इक्वल टू कितना है, पी है। ठीक है, इक्वल टू है पी के बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये क्या आ गया, एसी कितना हो जाएगा, 5 और 10 15 हो गया। पी माइनस 15 क्या हो जाएगा, पी माइनस 15। अब ये तो मैथमेटिकली ऐसे हो गया। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, त्रिभुज का अगर कोई भी दो भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा का मान क्या होता है। एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा। त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा जो होगी उसका मान जो होगा वो इनके माइनस से ज्यादा होगा और प्लस से कम होगा। क्या होगा, इनके माइनस से 10 - 5, 10 - 5 क्या आया, 5 से ज्यादा होगा। तो चूंकि हम पूर्णांक का बात कर रहे हैं तो 10 - 5 5 से ज्यादा होगा, मतलब कम से कम 6 होगा। क्या होगा, कम से कम 6 होगा। और अधिक से अधिक क्या होगा, तो अधिक से अधिक 5 और 10 को जोड़ दीजिए। अधिक से अधिक क्या होगा, 5 और 10 कितना आ गया, 15 आ गया। तो इससे कम होगा, 15 से कम होगा। तो 15 से कम क्या आएगा बताइए। 15 से छोटा पूरा पूरा संख्या कौन सा है, 14 है। मतलब कोई भी त्रिभुज का दो भुजा अगर दिया हुआ है तो तीसरा भुजा जो होगा इनको घटा दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। कम से कम इतना होगा, कम से कम 6 होगा अगर पूर्णांक का बात कर रहा होगा तो। और अधिक से अधिक क्या होगा, इनको जोड़ दीजिए, उससे एक कम कर दीजिए। अधिक से अधिक ये होगा, मतलब तीसरा भुजा क्या होगा, कम से कम 6 होगा, ज्यादा से ज्यादा 14 होगा। तो हमें बताना है कि परिमाप कम से कम क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो दो भुजा तो मालूम ही है, 5 और 10। अगर तीसरा भुजा अगर हम 6 ले लें तो परिमाप क्या हो जाएगा, 10 - 5 = 15, 6 - 21 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये कम से कम वाला। दूसरा अगर हम 14 ले लें तब क्या होगा, 5 - 10 - 15 और 14 29 हो जाएगा। क्या होगा, 29 होगा। मतलब परिमाप जो होगा वो कम से कम 21 होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 29 होगा। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि तीसरा भुजा जो होता है वो क्या होता है, दो भुजाओं को घटा दीजिए उससे अधिक होगा और दोनों को जोड़ दीजिए उससे कम होगा। तो हमें परिमाप पूछ रहा था कि परिमाप का न्यूनतम और अधिकतम मान, तो हमने बता दिया तीनों जो। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माना कि आंकड़े, कुछ आंकड़े अर्थात कुछ संख्या आपको दी गई है और बताया गया है कि इनका माध्यक एक्स है। क्या है, मीडियन जो है वो एक्स है। मीडियन हमें मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन कह रहा है कि इसका माध्यक एक्स है। अब कह रहा है यदि 8 के स्थान पे 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। अगर 8 हटा के हम उसके जगह 18 रख दें तो माध्यक हो जाता है वाई। अब एक्स और वाई के मानों का योग बता। ठीक,
तो अब पहले आपको डिटेल में जानना पड़ेगा कि माध्यक क्या है। माध्यक बीच वाली संख्या होती है, अब उसमें भी सम विषम का अलग अलग केस है, तो उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। पहले जो सब जानते हैं माध्यक क्या होता है, बीच वाला वैल्यू होता है। माध्यक क्या होता है, बीच वाला वैल्यू। जैसे अभी हमें ये डाटा दिया गया है, ये हमें 15 संख्या दिया गया है, तो इनको पहले जो क्वेश्चन में जैसा दिया था मैंने लिख दिया। अब हमें बीच वाला निकालने के लिए पहला क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, इन दो क्रमों में किसी क्रम में आपको सजा लेना है। तो इसी डाटा को हमने क्या कर लिया, बढ़ते क्रम में सजा लिया, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू कंटिन्यू जाता रहेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस डाटे का माध्यिका हमें नहीं मालूम है, एक्स है। क्या है, माध्यिका एक्स है, लेकिन हम इस डाटे का तो माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पद कितने हैं देखिए, कुल है 15 पद, गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये 15 पद है। तो अगर पद का संख्या विषम होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म जो होता है वो हमारा माध्यिका होता है। ठीक है, तो n है 15, 15 जोड़ 1 क्या होगा, 15 जोड़ 1/2, मतलब 16/2। 8वां टर्म जो होगा, 8th टर्म जो होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 8वां टर्म कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म कौन सा है, 14, तो माध्यिका आ गया 14। एक्स का मान तो हमने निकाल लिया 14। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 के स्थान पे 18 कर दिया जाए, क्या कर दें, 8 के जगह पे हम बढ़ा के 18 ले लें, तब माध्यिका y है। ठीक है, अब अगर 8 के जगह हम 18 लेंगे तो क्या फर्क आएगा, देखिए अगर हम 18 लेंगे भी तो उसको जब सजाएंगे बढ़ते क्रम में, तो 18 यहाँ तो नहीं आएगा, 8 यहाँ से जरूर हट जाएगा, और 18 कहाँ पे आ जाएगा, 18 सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 18 इन सब में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब टर्म तो सेम ही रहे, क्योंकि एक को हटा के दूसरा लाया गया है, अभी भी ये 15 के 15 है, लेकिन माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बीच वाला होगा, कौन सा, 8वां टर्म। तो अभी 8वां टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म क्या है, 15। तो माध्यिका अब क्या होगा, जब 8 के जगह 18 कर देंगे तो माध्यिका होगा 15। तो ये y का मान आ गया हमें 15। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x और y का मान बताना है। क्या करना है, x और y के मान का योग बताना है। तो 14 और 15 का योग बता दीजिए, 14 और 15 क्या होगा, 29 होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी थैली में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंद। क्या है, एक बैग है जिसमें 3 सफेद 2 नीला 5 लाल। थैले में से यादृच्छिया, यादृच्छिया मतलब बिना देखे हुए रेंडमली हम ऐसे ही कुछ निकाल ले रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं कि क्या हम निकाल रहे। अब कह रहा है कि इसका प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो गेंद हमने निकाला वो लाल रंग की नहीं है, इसका प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो भी संभावना होता है, जो संभावना है वो, और कुल जो हमारे आंकड़े हैं, कुल जो संख्या है वो होता है। मतलब जब मान लीजिए यहाँ 3 2 5 5 10 है, तो टोटल 10 गेंद है। अब इसमें किसी चीज के होने का क्या संभावना है, जैसे लाल रंग का गेंद नहीं होने का संभावना, तो लाल कितना है, 5 है, तो लाल नहीं होने का कितना है, 5 नहीं है, तो उसका हमें प्रायिकता बताना है। तो आगे देखते, कंडीशन ये है कि कह रहा है कि बैग में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंद। क्या है, 3 सफेद है, 2 नीली है, नीली है ना, 2 क्या है, ब्लू है, और 5 रेड बॉल, 2 ब्लू है और 5 रेड बॉल है। ठीक है, ये हमारा। अब कह रहा है कि हम एक बॉल निकाल रहे हैं, सबको हमने एक ही बैग में रख दिया, एक बॉल हम निकाल रहे हैं बिना देखे हुए। क्या, बिना देखे हुए, तो हमें बताना है कि क्या संभावना है कि वो लाल नहीं है।
तो कुल बॉल पहले देख लीजिए कितने हो गए, 3 2 5 5 10, कितने हो गए 10। अब इसमें ऐसे कितने बॉल हैं जो लाल नहीं है, तो बताइए। 5 लाल हैं, तो कितने लाल नहीं है, 3 और 2, 5 लाल नहीं है, 5 नॉट रेड, 5 क्या है, नॉट रेड, लाल नहीं है। अब उसी का हमें प्रायिकता बताना है, तो कुल है 5, 5 लाल नहीं है वाला 5 आया और टोटल बॉल है 10, तो प्रायिकता क्या होगा, 5 दूना 10, 1/2। क्या चांस होगा, 1/2, प्रायिकता होगा 1/2। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ से हम क्या समझते हैं, घनाभ का मतलब समझिए आपका रूम जो है वो कैसा है, घनाभ है। घनाभ 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है और तीनों बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता है तो उसको घनाभ बोलते हैं, बराबर होगा तो घन बोलेंगे। जैसे आप अपना रूम देखिए, इसमें अगर भाग देख कहें क्षेत्रफल वाला कौन कौन सा, 6 भाग है, एक नीचे ऊपर और 4 बगल में। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं। अब यहाँ से हमने ऐसे बना दिया। अब क्या आया देखिए, ये है, इस तरह की आकृति को बोलते हैं घना, बोलते हैं घना। ठीक है, घना मतलब क्या, इसमें लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है। जैसे आप अपना रूम देखिए, आपके रूम में क्या है, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, नीचे लंबाई चौड़ाई है और ऊपर ऊंचाई है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, उनके दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ में कुल कितने दीवार है आपके रूम में, कुल कितने, अगर सतह अगर बोले तो कितने, एक जमीन है, ग्राउंड फ्लोर है, एक ऊपर वाला है और 4 दीवार है साइड साइड में, तो 6 है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब क्या दिया है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 194 दे रखा है। क्या दे रखा है, 194 दे रखा है और लंबाई चौड़ाई भी दे रखा है। लंबाई चौड़ाई कितना है, 8 6, 8 और 6। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 2 इधर गुने में है, भाग में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब पहले वैल्यू रख देते हैं, L 8 है और B कितना है, 6 है। ठीक है, प्लस में B कितना है, 6 है, हाइट मालूम नहीं है। ऐसे ही ये LH है, यहाँ L कितना है, L है 8 और कितना है, और H है 6, H मालूम नहीं, H तो निकाल ही रहे। ठीक है, इज इक्वल टू 194। अब ये क्या आया देखिए, 2 को इधर ले आइए, 2 इधर भाग में चला जाएगा, 8 छके 48 और ये कितना 6H प्लस 8H कितना 14H, क्या आ गया 14H इज इक्वल टू 194 में 2 से भाग देंगे 97, क्या आ गया 97। ठीक है, तो 14H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 97 माइनस में 48, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 48 49, क्या आ गया 49। 14H का मान आ गया 49, तो H का मान क्या होगा, भाग दे देंगे 49/14, ये क्या आ जाएगा 3.5। हाइट क्या आ गया 3.5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ा गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 8 मालूम ही है, चौड़ाई 6 मालूम ही है और ये ऊंचाई 3.5 हमने निकाल ही लिया। अब सीधे गुना करेंगे, 8 छक 48, 48 किया 144 और 24 168, कितना हो जाएगा 168। ये आ जाएगा हमारा 168। क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी समलंब, देखिए अगला कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है, उसका लंबाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई,
यदि समांतर भुजा, अब क्या है समांतर चतुर्भुज, समलंब में क्या होता है, आमने सामने का दो एक पेयर जो होता है, एक भुजा का जो जोड़ा होता है वो समांतर होता है। तो कह रहा है कि समांतर भुजाओं का जो जोड़ा है उसमें एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ठीक है, तो हमें लंबी भुजा की लंबाई बतानी। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक फिगर है, समलंब चतुर्भुज, ऐसे फिगर को बोलते हैं हम क्या, समलंब चतुर्भुज, जिसमें दो भुजा क्या हो, ये जो भुजा और ये भुजा समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। ए बी सी डी समांतर होने का मतलब है कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, सीधे जाते जाएंगे। अब क्या हुआ, समलंब, ये है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, मान लीजिए अगर इसको ए बी मान ले, ए बी समांतर भुजा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू में हाइट, इंटू में क्या, ऊंचाई। ऊंचाई किसको बोलते हैं, यहाँ से लंब आप ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए इसको ई मान लेंगे तो ए, ठीक, ए, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल दिया है, शीर्षलंब भी दिया है, ठीक है। अब सब 1/2, अब ये भुजा हमें दोनों नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन शीर्षलंब दिया हुआ है। क्या दिया है, शीर्षलंब दिया हुआ है, कितना, शीर्षलंब दिया हुआ है 7 और क्षेत्रफल 105 गुने 7 गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल भी दे रखा है 105। अब देखिए और क्या हमें इंफॉर्मेशन कर रहा है कि इन दोनों में जो बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा कौन दिख रही है, ए बी और सी डी में, समांतर भुजा में सी डी बड़ी दिख रही है। तो बड़ी भुजा जो है छोटी से 6 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबी। मतलब अगर हमें तो ये भी नहीं मालूम, ए बी भी नहीं मालूम, सी डी भी नहीं मालूम, तो ए बी को अगर हम x मान ले तो सी डी क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। 6 ज्यादा है, क्वेश्चन कह रहा है, तो जैसा कह रहा है वैसा हम पुटअप कर देंगे। 1/2 ए बी हो गया x, सी डी हो गया x प्लस 6, ठीक है, गुने में 7 बराबर क्या, 105 दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये गुना में चला जाएगा, 105 गुने 2 कितना, 210 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, इसको जोड़िए x और x, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 गुना में 7 इंटू में 7 बराबर कितना, बराबर 105 में 2 से गुना, ये भाग में है तो इधर गुना में चला गया, 210। अब देखिए ये 7 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2x प्लस 6 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 210 को 7 से भाग दे देंगे, 30, कितना आ जाएगा, 30। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में 6 घटा देंगे 24, x बराबर 24/2 12 हो जाएगा। क्या आ गया, x आ गया 12। x किसको हमने माना था, ए बी को, लेकिन हमें लंबी भुजा का लंबाई बताना है। तो लंबी भुजा क्या है, x प्लस 6, तो 12 प्लस 6, लंबी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 और 6 18 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक है लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन मतलब सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, उसका एक आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, बेलन का आयतन हमें बताना है। तो आइए इसको देखेंगे, इसको कैसे डिटेल पे आएंगे। अब बेलन क्या है देखिए, मान लीजिए ये है आपका फिगर, इस तरह की आकृति को बोलते हैं बेलन, ठीक। किस तरह के, मान लीजिए आप सिंपल ग्लास समझ लीजिए, ग्लास का ऊपर पोर्शन ढका हुआ, ठीक है, उस तरह की आकृति को हम बोलते हैं बेलन। अब ये मान लीजिए है बेलन। अब बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, अब ग्लास के चारों ओर जो क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ दें तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पोर्शन, ये पूरा सर्कुलर जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी
और ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन और नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खैर अभी हमें वक्र पृष्ठीय, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब यहाँ इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके या आधे से लेके ये पूरे लंबाई को बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एच हाइट। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है 94.2। क्या बताया है? 94.2 बता रखा है। और क्या बता रखा है? और त्रिज्या 3 बता रखा है। ठीक है, और पाई का मान 3.14 लेना है, ये भी बता रखा है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू आर कितना मालूम है? आर 3 दे रखा है, इंटू एच इज इक्वल टू 94.2। अब हम सिंपल गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, या इन दोनों को गुना करिए, 3 तिया 9, 9.42 कितना आ गया? 9.42 में 2 से गुना कर दीजिए, 18.8। क्या आ गया? 18.8 एच बराबर 94.2। कितना आ गया? ये गुना कर दीजिए, 9.42, नहीं ये 8 4 आएगा, 42। तो 18.84 एच इक्वल टू 94.2। तो एच क्या हो जाएगा? भाग दे देंगे, 94.2 भागा में 18.84। क्या आ गया? 18.84। अब इसको हम भाग दे देंगे तो वो कितना पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा। तो एच आ गया हमारा 5। क्या आ गया? एच आ गया 5। अब हमें क्या एच निकालना है? नहीं, हमें एच नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आयतन। हमें क्या निकालना है? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हम फॉर्मूले पे जाएंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? पाई का मान तो 3.14 कह ही रहा है, आर हमें मालूम ही है 3 गुने आर स्क्वायर है तो 3 गुने 3 गुने एच 5 हमने निकाल लिया, 3 तिया 9, 5 45, 45 में 3.14 से गुना करना है। तो बताइए क्या आएगा? 45 में 3.14 से गुना करना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 141.3। क्या आ जाएगा? 141.3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जिनको न समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो क्या होता है? कह रहा है कि इन सभी संख्या में हम अगर कोई संख्या जोड़ते हैं x तो वो क्या हो जाता है? तो इस तरह से जो संख्या प्राप्त होता है वो सब संख्या क्या होता है? वो सब समानुपात में। वो सब क्या है? समानुपात में है। अब समानुपात में है तो क्या होगा? पहले समानुपात क्या है ये जानते हैं, फिर आगे डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक, पहले देखिए। अब देखिए अगर 4 संख्या कोई भी, पहले समानुपात बताता हूँ। समानुपात क्या होता है? मान लीजिए 10, 15, 20, ये 4 संख्याएं हैं, 10, 15, 20, 30। तो अब जरा करके देखिए, अगर 10/15 करेंगे तो क्या आएगा? काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3। ऐसे ही 20/30 करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 कट गया। अगर इस तरह से आए a/b जो हो, a/b c/d के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये चारों संख्या क्या है? समानुपात में है। इसको एक दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि अगर पहला और लास्ट का गुना जो है दूसरे और तीसरे के गुने के बराबर हो
तब भी वो समानुपात में कहे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? प्रत्येक में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कि वो क्या बन जाएगा, कि वो समानुपात में आ जाता है। कुछ जोड़ते हैं तो वो समानुपात में आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो 12x जोड़ 9 का मान बताना है। ठीक है, अब हमें बताना है। ठीक, अब इसका दो तरीका है, मैं प्रोसेस से भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा। अब देखिए, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 12x जोड़ 9 का मान पूछा है। क्या पूछा है? 12x जोड़ 9 का मान पूछा है। ठीक, √12x जोड़ 9 का। और ऑप्शन 8, 9, 11, 13 क्या पूछा है? √12x, रूट कितना है? √12x प्लस 9 क्या है? √12x प्लस 9 का मान पूछा है और 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 8, 9, 11, 13। क्या? 8, 9, 11, 13। अगर मान लीजिए, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि इस पहला वाला ही आंसर सही है, √12x जोड़ 9 का मान क्या है? अगर 8 हो तो क्या होगा? रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे। 12x जोड़ 9 किसके बराबर होगा? 64 के बराबर होगा। क्या होगा? 64 के बराबर होगा। तो 12x क्या आ जाएगा? 64 में 9 घटा दीजिए। 12x बराबर 64 में 9 घटाने पे कितना आ जाएगा? 55। 12x बराबर 55। x आ गया 55/12। क्या आ गया? 55/12। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या है समानुपात। अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। अगर यहाँ 9 रहता, यहाँ 9 रहता तो क्या होता? 12x जोड़ 9 बराबर 81 आता। क्या आता? 81 आता। तब क्या होता? 12x किसके बराबर होता? 72 के बराबर होता। तो x क्या होता? 6 होता। x क्या होता? 6 होता। अब देखिए, यहाँ ये बट्टा में आ रहा है। बट्टा में आने का कम चांस है। संख्या जो जोड़ रहे हैं वो बट्टा में होगा तो फिर समानुपात में होने का चांस कम है। यहाँ हम 9 ले रहे हैं तो x का मान 6 आ रहा है। अब हम 6 जोड़ के देख लेंगे कि वो समानुपात में आ रहा है कि नहीं। हमारे पास संख्या क्या क्या था? संख्या था 14, 12, 34, 30। संख्या क्या था? 14, 12, 34, 30। संख्या क्या है? 14, 12, 34, 30। ठीक, अब हम इन पे चेक करेंगे। 14, अब हमें तो x 6 मालूम हो गया। अब हम पहले इसको मिटा दें। 14, 12, 34, 30। 14, 12, 34, 30 कितना है? 14, 12, 34, 30, 34, 30। अब इनमें जोड़िए। 6 अगर जोड़ेंगे तो 14 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 20 आएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे क्या? 18 आएगा। 34 में 6 जोड़ेंगे 40 आएगा। 30 में 6 जोड़ेंगे 36 आएगा। अब देखिए समानुपात में है कि नहीं। 20/18 क्या आ जाएगा? 20/2 दहिए 20, 2 9 18, 10/9। 40/36 क्या आएगा? काटिए, 4 दहिए 40, 4 9 36, 10/9। ठीक है, तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब यही वाला हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी भी अदर तरीके भी थे लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये ऑप्शन से चेक कर लेने से आपका इजीली हो जाएगा। वैसे मैं बाकी भी बता देता हूँ कि अगर बाकी करते तो कैसे करते, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। अब अगर ये संख्या समानुपात में है तो क्या होता है? मान लीजिए, क्या जोड़ने पे हमें तो मालूम नहीं है। 14 जोड़ x बटा कितना? 12 जोड़ x जो होता है वो किसके बराबर होता? बराबर में 34 जोड़ x बटा 30 जोड़ x। ऐसे अगर हम करते
तो क्या आता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम, गुना भाग करते, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ये सब आता। हाँ तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 14 से 420 जोड़ कितना, 30 में x से 30x जोड़ कितना, x में 14 से 14x जोड़ x में x से x स्क्वायर। कैसे गुना करते हैं आपको क्लैरिटी रहना चाहिए। क्या, इससे करेंगे इन दोनों को, इसको भी इसको भी, फिर क्या करेंगे, इससे करेंगे इन दोनों को, इसको भी और इसको भी। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड भी करेंगे। 408 जोड़ कितना, 12x जोड़ 34x, 12x जोड़ 34x जोड़ कितना, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन सब को आप सॉल्व करेंगे, मैं सीधे लिख देता हूं, तो आ जाएगा कितना, 44x माइनस 46x इज इक्वल टू 408 माइनस 420। ठीक है, ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। x क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जो कंफर्टेबल है एक्स एक्स मल्टीप्लाई वगैरह में वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक देखिए कौन सा सही है, एक सम षटभुज की केवल 4 सममित रेखा हो। तो षटभुज किसको बोलते हैं, 6 भुजा जिसमें होता है। तो जिसमें सम षटभुज है, 6 भुजा बराबर है, उसमें कितना सममित रेखा होगा, 6 सममित रेखा होगा। तो पहला कथन तो गलत है। 10 भुजा वाला सम बहुभुज, अब सम बहुभुज तो बता नहीं रहा है? सम बहुभुज की 10 सममित, 10 भुजा वाला होगा तो कितना होगा, 10 सममित रेखा होगा। जितना भुजा होगा उतना ही क्या होगा, सममित रेखा होगा। अगर रेगुलर होगा, सारा बराबर होगा तब। चतुर्भुज होगा, चारों बराबर होगा तो 4 सममित रेखा। पंचभुज होगा तो 5 भुजा है तो 5 सममित रेखा होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा तो गलत है। वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं कह रहा है, वृत्त में अनंत सममित रेखा होता है, कैसे भी आप खींचेंगे वो होगा। एक कोण की 2 सममित रेखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो।